नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बीड़ बिलिंग से टैंडम उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर क्रैश, पायलट और पर्यटक घायल। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में अगले माह होने वाले विश्व कप से पहले एक दुर्घटना सामने आई है। बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के दौरान पायलट और पर्यटक दुर्घटना का शिकार हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को बीड़ बिलिंग से पायलट अजय ठाकुर ने टैंडम करने आए पर्यटक योगेश पांडे निवासी बिहार महाराज के साथ उड़ान भरी थी, लेकिन वे दोनों उड़ान भरने के बाद लैंडिंग साइट पर वापस नहीं लौट पाए। इसके बाद संबंधित एजेंसी ने इस बाबत बीड़ थाना में सूचना दी थी कि दोनों व्यक्ति उड़ान भरने के बाद वापस नहीं लौट पाए हैं और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। ऊना में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, बसाल गांव के पास फेंके गए पत्थर, 2 कोचों के शीशे टूटे। देश की सुपरफास्ट ट्रेनों में शुमार अंब अंदौरा एवं ऊना से होकर नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पथराव हुआ है। मामला शनिवार दोपहर का है। इस घटना में वंदे भारत ट्रेन के 4 कोचों E1, E2, C7 व C10 को नुकसान पहुंचा है। रेलवे पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को हुई घटना में RAPF एवं ऊना पुलिस की टीमों ने बसाल, त्यूड़ी व पन्हो आदि गांव में रेलवे ट्रैक आसपास मौजूद रिहायशी क्षेत्र के लोगों से पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार 1:15 बजे के करीब गांव बसाल के पास ट्रेन पर एकाएक पटरी से थोड़ी दूर असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। प्राकृतिक खेती ने बदली किसान आशा राम की किस्मत, हर साल लाखों में हो रही आमदनी। किसानों की जी तोड़ मेहनत और राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन से राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। दिन प्रतिदिन प्रदेश के लोग प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ रहे हैं और इसे व्यापक स्तर पर अपना भी रहे हैं, जिसके सार्थक परिणाम मिलने लगे हैं। करसोग उपमंडल के निरोली गांव के किसान आशाराम ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर रसायन मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला अनाज उगाकर लोगों को उपलब्ध करवाने की नई उम्मीद जगाई है। अगले महीने शुरू होगी 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, जाने पात्रता शर्तें। हिमाचल प्रदेश में नवंबर से 6,297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के नियम और शर्तों को राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भेज दिया है। अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षकों को करीब 7,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। 10 माह के लिए ही वेतन दिया जाएगा। 2 माह की छुट्टियों की अदायगी नहीं की जाएगी। बीते करीब 3 साल से अधर में लटकी ये भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। खुशखबरी, हिमाचल में 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2039 व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का दिवाली का तोहफा दिया है। इन्हें शिक्षकों को अप्रैल 2024 से 1,200 रुपए से लेकर 2,200 रुपए तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही 6 माह का एरियर भी जारी किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 19,500 रुपए का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20,700 रुपए वेतन मिलेगा। इस वेतन से APF और ESIC भी कटेगा। 21,500 रुपए वेतन लेने वाले शिक्षकों को 23,700 रुपए वेतन मिलेगा। हिमाचल सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए 32 करोड़ रुपए किए वितरित, सीएम सुक्खू का बयान। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित किया गया है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है। धर्मशाला डगवार में बनेगा हिमाचल का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट, टेंडर आवंटित। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के डगवार में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। प्रदेश सरकार से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने निर्माण कार्य टेंडर अवार्ड कर दिया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा है।
संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण स्थल पर मशीनरी पहुंचा दी है। पुराने भवनों को गिराने और जमीन को समतल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने पशुपालन विभाग के नाम पर 76 कनाल भूमि हस्तांतरित कर दी है। प्रदेश सरकार के इस प्लांट के लिए नाबार्ड से 201 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। छोटी इकाइयां बनाकर चूना पत्थर भंडारों की नीलामी करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए छोटी इकाइयां बनाकर चूना पत्थर भंडारों को नीलाम करेगी। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित चूना पत्थर भंडारों में खनन को लेकर निवेशक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खनन पट्टों की नीलामी कर राजस्व जुटाने और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने चूना पत्थर भंडारों की 3 या 3 से अधिक छोटी इकाइयां बनाने का फैसला लिया जाएगा। इससे बेस ऑक्शन अमाउंट कम हो जाएगा। निवेशकों के लिए इन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है।